कृष्ण, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कई तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इस दिव्य हस्ती के पीछे की कहानी आखिर है क्या? आज हम कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान नाम की किताब के पन्नों में उतरेंगे, जो इस दिलचस्प चरित्र के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में एक गहरी समझ देती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये किताब कृष्ण का जो रूप दिखाती है, वो बहुत ही कमाल का है। वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि एक चंचल बालक भी है, एक भावुक प्रेमी भी, एक अजय योद्धा भी और एक बुद्धिमान गुरु भी। उनकी जिंदगी इन अलग अलग किरदारों का एक पेचीदा ताना बाना है, जिसमें इंसानियत और दिव्यता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन के एक शांत से गांव से, जहां एक असाधारण बालक का जन्म हुआ था। जन्म से ही ये साफ हो गया था कि कृष्ण कोई आम बालक नहीं थे। उनका बचपन दिव्य चमत्कारों और नटखट शरारतों से भरा था, जो मानव भविष्य में होने वाली महान घटनाओं का एक इशारा था। इस किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जहां नन्हे से कृष्ण ने ऐसी शक्ति दिखाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को हराया और अपने गांव को उन बुरी ताकतों से बचाया जो उन्हें खत्म करने के लिए भेजी गई थीं। उनका हर काम उनकी दिव्य प्रकृति और एक रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका का सबूत था। इन बहादुरी के कामों के बावजूद कृष्ण एक बहुत ही चंचल और शरारती बच्चे भी थे। उनकी शरारतें, जैसे माखन चुराना, उन्हें गांव वालों का और भी प्यारा बना देती थीं। ये जो दोहरापन है, ये उनके चरित्र का एक बहुत अहम पहलू है, जो दिव्यता को एक भरोसेमंद और इंसानी स्पर्श देता है। तो कुल मिलाकर कृष्ण का बचपन दिव्य शक्ति और इंसानी शरारतों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। वो एक रक्षक थे जो अपने लोगों से बेहद प्यार करते थे, और साथ ही एक ऐसे बच्चे भी थे जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते थे। यही संतुलन उन्हें एक आकर्षक और प्यारा व्यक्तित्व बनाता है। अच्छा, जैसे ही कृष्ण अपनी युवा अवस्था में कदम रखते हैं, कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब उनका ध्यान वृंदावन की ग्वालिनों यानी गोपियों की तरफ जाता है, जिनके साथ वो एक बहुत ही गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता साझा करते हैं। कहानी का ये हिस्सा प्रेम, नृत्य और भक्ति के शक्ति को दर्शाता है। इस प्रेम भरे भक्ति का सबसे खूबसूरत रूप रास नृत्य में देखने को मिलता है। ये पूर्णिमा की चांदनी रात में होने वाला एक दिव्य नृत्य था। ये सिर्फ एक नाच नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक शक्तिशाली प्रतीक था, शुद्ध प्रेम और भक्ति का एक जश्न। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये नृत्य इस भौतिक दुनिया से परे था। ये योग माया के आध्यात्मिक धरातल पर होता था, जो शुद्ध चेतना का एक क्षेत्र है। इसकी तुलना सोने से की गई है। वहीं महामाया यानी हमारी ये भौतिक दुनिया लोहे जैसी है, जो हमें सांसारिक इच्छाओं में बांधती है। तो रास नृत्य आध्यात्मिक मुक्ति का एक अनुभव था। लेकिन कृष्ण की जिंदगी सिर्फ प्रेम और नृत्य तक ही सीमित नहीं थी। उनकी किस्मत में कुछ और भी बड़ा लिखा था। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब वो वृंदावन छोड़कर अपने जालिम मामा राजा कंस का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं, और यहीं से एक ग्वाले से एक योद्धा राजा बनने का उनका सफर शुरू होता है। ये वो दौर था जब कृष्ण एक शक्तिशाली शासक और सैन्य रणनीतिकार के रूप में उभरे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, अत्याचारी राजाओं को हराया और अपने लोगों की रक्षा के लिए द्वारिका शहर की स्थापना की। उनकी हर जीत ने उन्हें न्याय और धर्म की एक मिसाल के रूप में स्थापित किया। एक राजा और एक योद्धा होने के अलावा कृष्ण एक महान आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनकी शिक्षाओं में जीवन, कर्तव्य और भक्ति पर इतना गहरा ज्ञान है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। चलिए उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं पर एक नज़र डालते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि व्यवहारिक थी। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर, बिना स्वार्थ के काम करने पर और भक्ति की शक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए, जो भौतिक इच्छाओं से आज़ाद हो। कृष्ण की शिक्षाओं का एक सबसे दिल छू लेने वाला उदाहरण मिलता है उनके बचपन के दोस्त सुदामा के साथ उनके पुनर्मिलन के किस्से में। ये कहानी प्रेम, दोस्ती और सच्ची भक्ति के महत्व को दिखाती है, जो किसी भी भौतिक धन से कहीं बढ़कर है। जब गरीब सुदामा कृष्ण से मिलने आते हैं, तो वो तोहफे में सिर्फ मुट्ठी भर चपटे चावल लाते हैं। फिर भी कृष्ण उन्हें बड़े प्यार से गले लगाते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं।
ये भावुक मुलाकात हमें याद दिलाती है कि शुद्ध भक्ति और प्रेम भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान। ऐसे कामों के जरिए ये ग्रंथ दिखाता है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा गुण है। यह सामाजिक ऊंच नीच और भौतिक दौलत की सीमाओं से परे है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे जरूरी चीजें दिल से आती हैं। तो आखिर कृष्ण है कौन? क्या वो एक शरारती बालक हैं, एक भावुक प्रेमी, एक अजेय योद्धा या एक बुद्धिमान गुरु? सच तो ये है कि वो ये सब कुछ हैं और इससे भी कहीं ज्यादा। उनका चरित्र जटिल और बहुआयामी है, जो मानव अनुभव की पूरी श्रृंखला को दर्शाता है। ये किताब इन सभी विविध पहलुओं को एक ही सुसंगत पहचान में सफलतापूर्वक मिला देती है। ये कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत करती है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो दिव्यता और मानवता दोनों को अपने अंदर पूरी तरह से समाहित करता है। तो हम इस असाधारण व्यक्तित्व से क्या सीख सकते हैं? कैसे एक ही व्यक्ति इतने सारे विरोधाभासी गुणों को अपने अंदर रख सकता है? यही सवाल इस उत्कृष्ट कृति के केंद्र में है, जो हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं और दिव्यता की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। कृष्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर महानता की क्षमता